मैं हूं अमित और भाई ये है एक कॉटन कैंडी मेकिंग मशीन। यानी गाइस इस मशीन के अंदर बनते हैं बुढ़िया के बाल। आप सब लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि बुढ़िया के बाल खाए होंगे और गाइस हमने तो इस मशीन के बहुत सारे मजे ले रखे हैं। हमने इस मशीन के अंदर अलग अलग तरीके की जोलो चिप वाली कॉटन कैंडी बना रखी है, कोका कोला वाली बना रखी है, लेकिन आज हम एक ऐसी चीज से कॉटन कैंडी बनाने वाले हैं जो कि मुझे नहीं पता कि कामयाब होगी या नहीं। तो गाइस यहां पर हमारे पास में है बहुत सारी सेंटर फ्रूट च्युइंगम। ये जो है गाइस आप लोग देख सकते हो पिंक कलर वाली सेंटर फ्रूट है। आपको पता है कि जो सेंटर फ्रूट है गाइस वो इस तरीके की एक च्युइंगम होती है जिसके अंदर एक ऐसी अंदर मिलती है च्युइंगम। इसको हम लोग खा सकते हैं, लेकिन आज हम इन सारी की सारी को बाहर निकालेंगे। इन सारी की सारी के अंदर की चीज जो रस आता है वो बाहर निकालेंगे और उससे कॉटन कैंडी बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि हम कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन गाइस हमारा काम है ट्राई करना। फटाफट शुरू करते हैं। आपका काम है वीडियो के लिए लाइक करना। शुरू करते हैं। गाइस इस एक डब्बे के अंदर 200 सेंटर फ्रूट च्युइंगम्स हैं। तो यहां पर हमारे पास 10 डब्बे हैं और 10 डब्बों में हो गई 2000 सेंटर फ्रूट्स और इतनी सारी को निकालना भी गाइस अपने आप में एक टास्क है। तो यहां पर भाई साहब निकालना शुरू करते हैं और इस टब के अंदर इनको डालते हैं। और गाइस अगर मैं अकेला लगा रहूंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, मतलब सारी टीम की जरूरत पड़ेगी। और भाई साहब हम ये जो कुछ भी करते हैं इसलिए करते हैं ताकि आपको कुछ नया दिखा सके। तो गाइस इस वीडियो के लिए लाइक कर देना। और यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस रोजाना देखते हैं, जिनको हमारी वीडियोस भी अच्छी लगती हैं, लेकिन गाइस पता नहीं क्यों यार आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो भाई प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो दबा दो गाइस, और हमारी फैमिली से जुड़ो यार गाइस जल्दी से। तो गाइस यहां पर हमने बहुत सारी सेंटर फ्रूट्स को इसमें निकाल लिया है और शायद इतनी जो है काफी रहेगी। हमने 5 डब्बे खोल लिए हैं और 5 डब्बों के अंदर 1000 सेंटर फ्रूट हम जो है इसमें निकाल चुके हैं। अब आता है गाइस ट्रिकी पार्ट, यानी कि कैसे हम इन सेंटर फ्रूट की मदद से कॉटन कैंडी यानी कि बुढ़िया के बाल बनाएंगे। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि इन च्युइंगम्स के अंदर एक फिल आती है। अगर मैं आपको वो खोल के दिखाऊं, इसको गाइस मैं यहां से खोल रहा हूं और ये देखो, ये जो इसके अंदर निकला है ये होती है गाइस चाशनी यानी कि सिरप। अब इसके अंदर चीनी है या ग्लूकोज है आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये मीठा जरूर है और इसके अंदर फ्लेवर भी बहुत सारा है। तो इसकी मदद से शायद हम, अभी मैं शायद ही बोल रहा हूँ क्योंकि श्योर नहीं है गाइस, क्योंकि हमको खुद को भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। ये देखो कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सोचो, एक में 1 या 2 बूंद ही निकल रहा है, तो इतना इतना निकालना पड़ेगा और सारे को इकट्ठा करना पड़ेगा। चलो भाई अब फटाफट से निकालते हैं। तो गाइस यार ये काम जितना आसान दिखता है उतना इजी बिल्कुल नहीं है। एक एक में से थोड़ा 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 करके निकालना यार भाई दिमाग खराब हो जाता है, हाथों में दर्द हो जाता है। लेकिन फाइनली यहाँ पर हमने जैसे तैसे करके ये इसके अंदर का लिक्विड निकाल लिया। और आप लोग सोचो गाइस ये कितना सा है, मतलब इतनी सारी च्युइंगम्स हर में यार 2-2 3-3 बूंद निकल रहा है। तो टोटल हमारे पास इतना ही निकल पाया है, लेकिन गाइस हमारा काम शायद इसमें हो जाएगा। और गाइस जब हमने सेंटर फ्रूट का ये लेबल पढ़ा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर 55% के आसपास शुगर है, तो वहां से हमारी उम्मीदें और बढ़ गई कि यहां पर जो है हमारी कॉटन कैंडी बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ये जो लिक्विड है अब क्या करेंगे, हमने जो है निकाल लिया है, लेकिन अब हम दोस्तों इसके अंदर पानी मिलाएंगे, इसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे
और फ्लेवर तो इसके अंदर ऑलरेडी भर भर के आ चुका है, सोचो सारा इसके अंदर ही है। और उसकी मदद से एक काइंड ऑफ चीनी जैसी चीज तैयार करेंगे। अब मुझे नहीं पता, जैसे हमने कोका कोला से भी करी थी तो उसकी भी एक शुगर बन गई थी बड़ी बड़ी डली की, तो शायद इसकी भी कुछ ना कुछ शुगर तो बन जाएगी। और हम जो है इसके अंदर थोड़ी सी शुगर खुद से भी ऐड कर रहे हैं ताकि जिसके अंदर जो ग्लूकोज वगैरह है वो भी थोड़ी बढ़िया से कॉटन कैंडी बना सके। चलो ठीक है, इसके लिए हमें एक भट्टी की जरूरत पड़ेगी, उससे चीनी बनाएंगे। चलो चलो जला दो जला दो। तो गाइस यहाँ पर भट्टी जल चुकी है, ये है कढ़ाई, इसको गर्म होने देते हैं। और गाइस आज हमें हलवाई भी बनना पड़ेगा कॉटन कैंडी बनाने के लिए। दोस्तों नॉर्मली जो कॉटन कैंडी होती है इस मशीन के अंदर जो है जैसी चीनी डालते हैं बन जाती है, लेकिन अब अगर सेंटर फ्रूट से बनानी है तो ये सब ताम झाम करना पड़ता है, हलवाई बनना पड़ता है गाइस। चलो अब इसके अंदर पानी डालते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको जो है देखो हम कॉटन कैंडी यानी कि सबसे पहले तो चीनी बनाना सिखा रहे हैं, उसके बाद में कॉटन कैंडी। और डालो ना इसमें, डाल दो डाल दो डाल दो। तो गाइस यहाँ पर पानी उबल चुका है। अब इसके अंदर ये जो हमारी सूप जैसी चीज है जो कि हमने सेंटर, इसको क्या बोलते हैं गाइस मुझे नहीं पता, जेली टाइप की ये चीज हो गई, इसको भी निकाल लेते हैं और सारी की सारी को इसमें डाल देते हैं और इसमें मिक्स कर देते हैं। और गाइस देखो ये जो ओ ये पानी उबल रहा था और ये इसके अंदर मिक्स हो गई है। और गाइस यहाँ पर लगे हाथों इसके अंदर हम थोड़ी सी चीनी भी डाल रहे हैं और अब इसको मिक्स करते हैं प्रॉपर। गाइस जो एकदम गाढ़ी वाली चीज थी ना वो अब देखो जैसे ही वो गर्म हुई है वो एकदम देखो पतली हो गई है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये पतली हो गई है और इसमें ये झाग आ गए हैं। ओहो भाई साहब, ये झाग क्यों आए? ये इसमें हमने दो चीजें डाली है, इसमें चीनी है, या तो ये चीनी की वजह से आ रहे हैं या फिर ये सेंटर फ्रूट के अंदर की जो चीज थी उसकी वजह से आ रहे हैं। या चीनी के अंदर से तो आते नहीं है जनरली ये चीज, है ना? पता नहीं भाई क्या हो रहा है। जो भी है हमारा काम है इससे कॉटन कैंडी बनाना, जो कि हम बना के रहेंगे। झाग से क्या ही डर थोड़ी लगता है हमको। सेंटर फ्रूट की, हाँ सेंटर फ्रूट की बहुत तेज स्मेल आ रही है। मैं तो भूल ही गया, माहौल ही ऐसा हो रखा था पूरा। और यार आप लोगों के लिए क्या क्या करते रहते हैं कुछ नया बनाने के लिए। और ये चीज मेरे हिसाब से शायद आज तक किसी ने भी ट्राई नहीं करी होगी, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है किसी ने सोचा ही नहीं होगा गाइस, जितना क्रेजी किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन हम आपके लिए गाइस करते रहते हैं। ये थोड़ी सी जल गई है मेरे हिसाब से भाई साहब, बस 5-7 सेकंड का यहाँ पर जो है फर्क रहता है। ओहो हिलाओ हिलाओ जल्दी हिलाओ इसको। तो गाइज यहाँ पर ये जो चाशनी जैसी चीज बनी है ये ठंडी तो हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर ठंडी भी नहीं हुई। बट गाइज हमें उम्मीद थी कि ये जो है जम जाएगी, लेकिन ये जमी नहीं। अब आई एम नॉट श्योर कि इसकी मदद से कॉटन कैंडी बनेगी या नहीं। अगर गाइज इसकी जगह प्योर चीनी होती ना, प्योर शुगर, तो वो यहाँ पर डेफिनेटली जम गई होती या फिर पाउडर बन गई होती। हिलाते रहते तो रख देते तो वो जम जाती। लेकिन ये जो है लिक्विड, ये तो एक काम करते हैं इस लिक्विड को ऐसे की ऐसे इसमें डाल देते हैं, बढ़िया रहेगा गाइज। और फिर देखते हैं, हो सकता है कि ये भी कॉटन कैंडी बना दे, मुझे इससे उम्मीदें हैं। तो भाई यहाँ पर हमारी कॉटन कैंडी मशीन को चालू करते हैं, टेम्परेचर को हाई करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डालते हैं हमारी ये चाशनी वाली चीज। ये थोड़ा गर्म है गाइस, तो यहाँ पर ये लो भाई साहब और देखते हैं। ओए बन गई ओह वाओ, अरे यार इसमें लेकिन कलर नहीं आया गाइस। ये देखो निकाल के दिखाता हूं मैं आपको गाइस, ये देखो वाओ, यहाँ पर सक्सेसफुली कॉटन कैंडी बन गई है सेंटर फ्रूट से गाइस। उत्तरी डालते इतना मस्त हुआ, आगे भी देख लेते हैं। सेंटर फ्रूट का फ्लेवर है बहुत तेज। लेकिन गाइस कोका कोला वाला बेकार था, बट ये बेकार नहीं है, ये मस्त है। ये चीज काम कर गई भाई। इसमें और डाल दें थोड़ी सी, तेरी क्या बात है। वाओ गाइस, उत्तरी ये क्या पत्थर फेंक रही है भाई साहब। बन तो चीज गई है, लेकिन ये क्या ये कटकट की आवाज क्यों आ रही है भाई? ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें ठुक रहा है क्या? चलो ठीक है, मुझे लगता है मामला जो है वो खत्म हो चुका है। चलो थोड़ी देर और चलने देते हैं, इसको अपन लपेट लेते हैं तब तक। यहाँ पर गाइस
सेंटर फ्रूट से बनी हुई कॉटन कैंडी। नॉर्मल कॉटन कैंडी से तो काफी डिफरेंट है। इसमें जो है बीच में देखो बहुत सारे छोटे छोटे जो है दाने हैं जो कि नॉर्मल में बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें है। आई डोंट नो, लेकिन गाइस इसका टेस्ट जो है ना वो वाकई में बड़ा मजेदार है। मशीन बंद कर दी हमने, बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, इसको भी ऑफ कर दो, हीटर को। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है इसमें से गाइस ये क्या निकल सा गया है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो जला हुआ टेस्ट है क्योंकि ये हमसे जल गई है गाइस। हमने जैसे बताया था लास्ट में जो है हम थोड़ा जल्दी बंद करते बढ़िया रहता। इसका टेस्ट थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी इसमें भरपूर सेंटर फ्रूट वाला फ्लेवर आ रहा है। सब लोग ले लो थोड़ा थोड़ा, बड़ी मुश्किल से बनी है 1000 से गाइस, आप लोग खाओगे। सेंटर फ्रूट से बनी हुई कॉटन कैंडी सोचने में भी अजीब सा लगता है। थोड़ी सी जली हुई है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। सुबह लगे थे इस चीज में, लेकिन रात होने से पहले बना चुके हैं गाइस। भर भर के सेंटर फ्रूट का फ्लेवर आ रहा है बहुत ज्यादा। और आई डोंट नो इसको कितना खाना ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन गाइस कभी कभार में शायद कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शुगर ही है। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा इस चीज के अंदर। सोचो वो च्युइंग गम जो कि आप सबने खाई तो होगी, लेकिन उसकी वजह से आज हमने कॉटन कैंडी ही बना डाली, बुढ़िया के बाल बना दिए। तो भाई इस चीज की मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, पूरी तरीके से कामयाब हुआ है यार गाइस। अब आप लोग इस वीडियो के लिए प्लीज लाइक का बटन जरूर से दबा देना, सही है ना। थोड़ा सा जला हुआ टेस्ट है, लेकिन वो तो हमारी गलती थी शायद, थोड़ा जल्दी बंद कर देते। अगर सब कुछ गाइस, अब हम हलवाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी पहली बार में चीज बनाना अपने आप में एक बढ़िया बात है हमारे लिए। तो आप लोग भी वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार नई नई यूनिक चीजों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।